गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 16 चैप्टर जिसका नाम है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं? सर्व मीन्स सबका, नाम मीन्स नाम यानी जो सबका नाम। ठीक है, कैसे? मान लो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे नेहा एक अच्छी लड़की है। नेहा 7th क्लास में पढ़ती है। नेहा खूब बातें बनाती है। नेहा पढ़ाई में भी तेज है। तो क्या ये मेरा सेंटेंस ठीक है? बार बार मैंने एक ही वर्ड नेहा का यूज किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने 4 बातें बोली हैं, ये सारी बातें नेहा के बारे में हैं। ठीक है, और यदि मैं नेहा की जगह ये बोलूँ सबसे पहले कि नेहा एक अच्छी लड़की है, वह 7th क्लास में पढ़ती है, वह खूब बातें बनाती है और पढ़ाई में भी बहुत तेज है, तो क्या ये मेरा सेंटेंस ठीक है? ये मेरा सेंटेंस ठीक है क्योंकि मैंने नेहा की जगह वह, उसे, वो इन शब्दों का यूज़ किया है। तो ये शब्द क्या है? जो मेरे शब्द संज्ञा की जगह आए हैं, तो इन्हें मैं क्या कहूँगी? सर्वनाम कहूँगी। जैसे इन्होंने भी क्या एग्जाम्पल दिया है, देखो कि लता मंगेशकर गायिका है, वह अच्छा गाती है। वह यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वह, लाखों लोग उसे चाहते हैं, मैं भी उसे चाहता हूँ, भगवान करे वह और अच्छा गाए। तो ये सारी बातें लता के बारे में हैं और लता मंगेशकर का नाम पहले वाक्य में लता मंगेशकर का नाम आया है, बाद वाले वाक्यों में लता की जगह वह, उसे आदि शब्द आए हैं। ये शब्द क्या है? संज्ञा की जगह आए हैं, इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन करेक्ट है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आगे देखिए, ऐसे ही मैंने जैसे नेहा का एग्जाम्पल दिया है कि नेहा का वर्ड का यूज़ बार बार न करके वह, उसे, वो शब्दों का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि इससे हमारा सेंटेंस पदों का क्रम सही बैठता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो आगे देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 6 दिए हैं इन्होंने। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। ठीक है, कि किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसे? उत्तम पुरुष, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, यानी जो बोलता है और जो लिखता है, वह अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे मैं, हम, मैंने, हमें, हमने आदि। जैसे बोलने वाला, मैं बोलती हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं यूज है, तो वो कौन सा है? मैं वर्ड का यूज है, तो कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हमने गाना गाया। ठीक है, तो हमने का वर्ड यूज़ किया मैंने, जो वो कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला या सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, मान लो मैं बोल रही हूँ कोई वर्ड, तो उसके लिए मैंने जिस सर्वनाम का प्रयोग किया है वो मेरे लिए, खुद के लिए यूज वो किया है उत्तम पुरुष, सामने वाले के लिए यानी सुनने वाले के लिए यूज किया है मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुमने, आप, तुमने, आपने, तूने आदि। जैसे तुम पढ़ा करो, यानी मेरी कोई बात सुन रहा है ना, सेकंड पर्सन। ठीक है, तुम पढ़ा करो, तो वो कौन सा है? मध्यम पुरुष। आगे है अन्य पुरुष, यानी वक्ता और श्रोता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, यानी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, वो हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वे खेला करेंगे। ठीक है, यानी किसी थर्ड पर्सन की बात है, 2 पर्सन मान लो बात कर रहे हैं, तो किसी थर्ड पर्सन की बात है, वे
खेला करेंगे, तो वहाँ हमारा अन्य पुरुष। स्टूडेंट्स, ये हमारा जैसे इंग्लिश में हमारा प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, मी, माई। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, यूवर, यूवर्स। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, दे, यानी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करना, वो हमारा अन्य पुरुष। तो ये वो सेम ही है ये, ठीक है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। आगे देखो, आगे है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय में क्या है? जैसे निश्चय यानी किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करना, ठीक है। यानी जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करेगा उसे हम क्या कहलाएगा? कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये साइकिल मेरी है, तो मेरे को पक्का डाउट है ना कि ये साइकिल, पक्का वो है ना, विश्वास है मेरे को कि ये साइकिल मेरी है। मैं उसको बिल्कुल ट्रस्ट के साथ बोल रही हूँ कि ये साइकिल मेरी है, उसमें निश्चयात्मकता है कि ये साइकिल मेरी ही है। तो कौन सा सर्वनाम हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वो बुक, जैसे उस बाजार में मत जाओ, ठीक है, वह बंद हो चुका है, वह बंद हो चुका है, यानी उसको पक्का पता है, निश्चयात्मकता है। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है थर्ड हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी अनिश्चितता की ओर संकेत करना, ठीक है। यानी किसी अनिश्चितता, कौन किसमें? किसी वस्तु में या किसी प्राणी में अनिश्चय का ज्ञान हो, वो अनिश्चय। जैसे अनिश्चित में क्या बोलेंगे हम? जैसे यानी उसमें कोई डाउट हो। जैसे मुझे ऐसे लगा जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है, यानी मेरे को पक्का नहीं पता कि दरवाजे के पास कौन है, सिर्फ ये पता है कि कोई खड़ा है, मेरा डाउट है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारा फोर्थ है प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक में क्या है कि जो प्रश्नों की जगह आए, इस सर्वनाम की बिल्कुल इजीली पहचान है कि पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे शादी में कौन कौन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं पूछ रही हूँ क्या आप बाजार जाओगे, यानी मैंने उसे प्रश्न पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है ना कि क्या आप बाजार जाओगे, तो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी दो पदों के बीच, दो सर्वनाम के बीच में संबंध बताना, ठीक है। जैसे कि एक सर्वनाम पद दूसरे सर्वनाम पद के साथ संबंध बताता है, वह संबंधवाचक। जैसे जिसने बीज बोया उसी को फसल मिली, ठीक है। तो जिसने और उसी को दो सर्वनाम हो गए, दोनों के बीच रिलेशन है ना, तो ये क्या है? दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस बनाऊं कि बीज बोया फसल मिली, इसके बिना, इन पदों, इनके बिना क्या है? दो सर्वनाम के बिना हमारा सेंटेंस अधूरा है। तो मैं दो इसमें जो हमारे सर्वनाम हैं किसको जोड़ूंगी कि जिसने बीज बोया उसी को फसल मिली, जिसने और उसी को, ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, किस किस को? बीज बोया और फसल मिली। तो ये हमारा कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो पाप करेगा वह फल भुगतेगा, जो और वह, ये दोनों क्या है? संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो कौन सा है ये? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए निजवाचक, यानी निजता का बोध हो, अपनेपन का बोध हो। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? स्वयं, अपने आप, ठीक है, खुद, ये शब्द क्या है हमारे? निजवाचक। आगे कि मैं स्वयं चलकर आया हूँ, मैं स्वयं चलकर आया हूँ, मैं स्वयं चलकर आया हूँ, स्वयं। आप अपना काम आप कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा